बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, अब मैं फर्स्ट ईयर के बाकी चैप्टर्स के आपको इम्पोर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन के निशानात लगवाता हूं। चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1, इसमें से ज्यादातर एमसीक्यू बनकर आता है और आपने क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसको अच्छी तरह से करना है। इसमें से एमसीक्यू बनता है। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 7, उसका पार्ट 1-2 कीजिएगा, ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन बनकर आता है। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1, उसका पार्ट 3 एंड 4, ये 4 पार्ट एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है फेडरल बोर्ड में। ये जो मेरे पास 2 पेपर्स हैं 2025 के, उनमें ये क्वेश्चन जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आया हुआ है। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 4 कीजिएगा, 10 कीजिएगा, 11, 12, 13 एंड 14, ये भी इनमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं। एक्सरसाइज 6.3 में से आपने बच्चों क्वेश्चन 1 के ये पार्ट्स करने हैं और इसमें ये पार्ट 4 जो है ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है फेडरल बोर्ड में। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 जो है ये आपने जरूर करना है, ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है। क्वेश्चन 4 का पार्ट 1 और 2 कर लीजिएगा, क्वेश्चन 5 का पार्ट 1, 2 कीजिएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 ये जरूर करना है और 7 को तो अच्छी तरह करना है। 7 से रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन 2 बार आया 7 से रिलेटेड, तो मैं वो लॉन्ग क्वेश्चन बेटा पढ़कर सुना देता हूं आपको। अ कंपनी हैज 7 engineers and 5 managers. In how many ways can a project team of 5 be selected if it includes, अब नीचे ऑप्शन नीचे 4 पार्ट्स हैं। 3A पार्ट है 3 engineer and 2 managers, B पार्ट 4 engineer and 1 manager, at least 4 engineers, C पार्ट, और D था at most 1 engineer। तो इसी तरह का ये भी क्वेश्चन है, यानी इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन आप कीजिएगा तो बड़े आराम से आपको जो मैंने अभी क्वेश्चन बोला है वो भी हो जाएगा। बच्चों, आप मेरे YouTube चैनल से लेक्चर सुने तो आपको इंशाल्लाह बड़ी 100% तैयारी होगी। और मैंने अपने चैनल्स में कंसेप्चुअल बेस स्टडीज, कंसेप्चुअल बेस लेक्चर्स दिए हैं। आप अगर कंसेप्चुअल बेस स्टडीज करेंगे तो तभी ये फेडरल बोर्ड के जो मौजूदा पेपर करिकुलम 2022-23 से रिलेटेड बनकर आ रहे हैं क्वेश्चंस, अनसीन क्वेश्चंस हैं। बुक से कोई नहीं क्वेश्चन बनकर आ रहे, क्योंकि बुक कोई भी रिकमेंडेड नहीं है। ये हम टीचर लोग या आप बच्चे नेशनल बुक फाउंडेशन से हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन ये करिकुलम सिर्फ उससे रिलेटेड बुक है, करिकुलम 22-23 से रिलेटेड बुक है। फेडरल बोर्ड ने कोई बुक रिकमेंड नहीं की हुई। वो हमेशा यही कहते हैं कि हम कोई एक बुक मख्तस नहीं करते, कोई एक बुक रिकमेंड नहीं करते कि फलां से पढ़ें। क्वेश्चन जो है इन्हीं आउटलाइंस पर, जो करिकुलम 22-23 की आउटलाइंस हैं, उनसे रिलेटेड कहीं से भी बनकर आ सकता है। तो अब वही बच्चे कामयाब हुआ करेंगे जो कंसेप्चुअल बेस्ड स्टडीज कर रहे हैं, जिनके कंसेप्ट अच्छे हैं। लकीर के फकीर बच्चे नहीं चल पाएंगे। और मैंने अपने चैनल में यही वजह कि मैंने काफ़ी लेंथी डिस्कशंस इसीलिए की हुई हैं कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। क्वेश्चन जैसा मर्जी आ जाए, अगर आपके बच्चों कंसेप्ट क्लियर है तो बड़े आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जब मैंने ये क्वेश्चन कराया था तो मैंने इससे रिलेटेड काफ़ी डिटेल में डिस्कशन की है। मुझे पता है कि फेडरल बोर्ड के जो हैं वो क्वेश्चन अब अनसीन आएंगे, तो वही बच्चे कामयाब होंगे जिनके कंसेप्ट क्लियर हैं। दैट्स वाई मैंने कंसेप्चुअल लेक्चर्स दिए हुए हैं। चैप्टर 7.1 के ये 3 क्वेश्चन देखिएगा, साथ ये आगे ये 2 क्वेश्चन देख लें। ज्यादातर इन्हीं में से क्वेश्चन आ रहा है, एक बार ये आया है और एक बार ये आया है फेडरल बोर्ड में। तो ये 7.1 के पहले शुरू वाले जो क्वेश्चन हैं उनमें से पहली टाइप के ये रिलेटेड क्वेश्चन कर लें, अगली टाइप के ये वाले कर लें। एक्सरसाइज 7.2 का बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, इसके ऑल पार्ट्स करें। लेकिन फेडरल बोर्ड ने इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये वाले 2 सवाल दिए, यानी ये जो क्वेश्चन 6 है इसी तरह का
इसकी तरह का ये सवाल और ये सवाल है। ये क्या है? फेडरल बोर्ड में 2025 फर्स्ट एनुअल में ये आया, सेकेंड एनुअल में ये आया। क्वेश्चन क्या था कि x+2 पे पावर 6 है, फाइंड द टर्म इन्वॉल्विंग एक्स क्यूब। वो टर्म निकालें जो एक्स क्यूब को कंटेन कर रही है, इन्वॉल्व कर रही है। और ये 2x-7 पावर है, फाइंड द टर्म इन्वॉल्विंग x4। तो जब आप बच्चों क्वेश्चन 6 करेंगे तो उसके साथ ये वाले 2 क्वेश्चन भी, इस तरह के क्वेश्चन भी कर लें, ये वाले क्वेश्चन भी कर लें, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि इनमें एक टर्म कांस्टेंट है। तो ये इजी है निस्बतन इस क्वेश्चन के। तो जब आप ये कर लेंगे तो ये बड़े आराम से हो जाएंगे। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 7 कर लें, साथ इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल है, पेज 197 पर एग्जाम्पल है, ये जरूर कीजिएगा। बच्चों इस क्वेश्चन में टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मांगता है, लेकिन टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स की बजाय वो यूं भी कह सकता है फाइंड कांस्टेंट टर्म। एक एग्जांपल इस क्वेश्चन की तरह बुक में पड़ी है, वो कांस्टेंट टर्म उसमें मांग रहा है, तो वो भी देख लेना, लेकिन ये एग्जांपल अलग है। क्वेश्चन नंबर 5 मिडल टर्म से रिलेटेड है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बनकर आ सकता है और ये एमसीक्यू भी पूछ सकता है कि इसकी कितनी टर्म मिडल टर्म है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्सरसाइज 7.3 के बच्चों क्वेश्चन 2 के ये पार्ट्स कर लें। ये जो पार्ट्स हैं इनसे रिलेटेड फेडरल बोर्ड में ये पार्ट और ये पार्ट आए और ये इकट्ठा उसने दे दिया था, यानी इन दोनों को इकट्ठा सॉल्व करना है। तो क्या करना है, इसकी अलग वैल्यू निकाल लें, इसकी अलग वैल्यू निकाल लें और दोनों वैल्यूज का आंसर जो है दोनों का वो मल्टीप्लाई कर लें। इसी तरह इनको भी सॉल्व करना है और इनकी वैल्यूज को, आंसर्स को डिवाइड करना है। क्वेश्चन 4 का पार्ट 2 और 3 ये करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इसका पार्ट 1 और 2 कर लेना। क्वेश्चन 10 इसका पार्ट 1, 2 कर लेना। इन 2 क्वेश्चंस को अच्छी तरह करना है। मुझे इस साल लगता है ये वाला क्वेश्चन आने वाला आएगा। पिछले साल मुझे कभी उम्मीद थी बहुत ज्यादा कि ये वाला आएगा क्वेश्चन, तो उन्होंने जो है इससे रिलेटेड दे दिए थे, लेकिन अब जो है इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो ये और ये अच्छे क्वेश्चन, दोनों बड़े टेक्निकल टाइप के क्वेश्चन है, ये जरूर करने। 10 भी आ सकता है, लेकिन मुझे इस पे ज्यादा उम्मीद है, इसका इम्कान ज्यादा है। बच्चों 8 और 9 चैप्टर ये दरअसल ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर हैं। ट्रिग्नोमेट्री बड़ा वसी फील्ड है, लेकिन आपकी बुक में अनलकीली इसको शॉर्ट कर दिया गया। दैट्स व्हाई ट्रिग्नोमेट्री में से मैंने ज्यादा दिए हैं क्वेश्चंस, क्योंकि जो पेपर में आए हैं क्वेश्चंस वो जरा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं इनसे, और टेक्निकल टाइप के हैं, तो वो भी आपने देखने हैं। साथ उनसे रिलेटेड ये मैंने क्वेश्चन मैक्सिमम बताए हैं, इसलिए कि हमारी बुक जो है ना उसमें ट्रिग्नोमेट्री को शॉर्ट कर दी गया फेडरल बुक से, नेशनल बुक फाउंडेशन से। तो मैंने इसलिए यहाँ मैक्सिमम चीजें दी हैं कि कोई भी क्वेश्चन आए इन्हीं जैसा होगा, इन्हीं से रिलेटेड होगा, तो आप कर लें, हो जाएगा इंशाल्लाह। एक्सरसाइज 8.1 के ये क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। 11 क्वेश्चन के ये पार्ट्स कीजिएगा। क्वेश्चन 12 के ऑल पार्ट्स कीजिएगा। साथ इसी से रिलेटेड ये एग्जाम्पल है। बच्चों मुझे इस साल बड़ा कभी इम्कान है, कभी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन इसके पार्ट्स, इनमें से कोई पार्ट आएगा। ये जो r sin थीटा प्लस 5 या r sin थीटा माइनस 5 में कन्वर्ट करना होता है, और ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, इसके भी देख लेना, इससे भी आ सकता है। 8.2 का बच्चों क्वेश्चन 4 और 5 कर लीजिएगा, सारे पार्ट्स इसके। और एग्जाम्पल 219 पेज, और फिर ये वाली एग्जाम्पल है एक्सप्रेस 4 sin 4x इनटू टर्म कंटेनिंग cos x रेज टू पावर 1, इस तरह का सवाल है। और इसी तरह की कुछ क्वेश्चंस हैं जो ये क्वेश्चन 8 के अंदर भी 1-2 पार्ट्स इससे रिलेटेड हैं, वो मैंने इधर मेंशन नहीं किए, जब ये आप कर लेंगे तो वो हो जाएंगे। उससे हटकर ये 3 पार्ट्स मैंने बताए, लेकिन इसको जरूर करना, ये आ सकता है 4 ना हो, साथ 4 की बजाय सिर्फ कह सकता है sin 4x, या इसकी बजाय cos 4x भी दे सकता है। तो जब आप sin 4x वाली वैल्यू को कर लेंगे तो cos 4x वाली वैल्यू आराम से हो जाएगी, वो सिर्फ फार्मूले का फर्क है।
एक्सरसाइज 8.3 के ये क्वेश्चन करने हैं, इनके सारे पार्ट्स इसके और इसके करने हैं, क्योंकि ये एमसीक्यू टाइप बनकर आ सकता है, इनमें से कोई भी पार्ट। क्वेश्चन 3 के ये पार्ट्स देखने हैं ज़रूर। क्वेश्चन 4 के सारे पार्ट्स करने हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है। इस साल मुझे इस पर बड़ा इम्कान है, चांस है कि ये क्वेश्चन उम्मीद है आएगा, ये क्वेश्चन 4। और इसी से रिलेटेड मैंने ये एक एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन भी बना दिए। जब आप बच्चों ये क्वेश्चन कर लेंगे, मेरे यूट्यूब चैनल से देखें, मैंने उसमें करने की एक बड़ी ख़ास तरकीब और ट्रिक बताई है। तो वही ट्रिक जब आप इस क्वेश्चन पे लगाएंगे तो आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। इन 2 वैल्यूज़ पर आपने फार्मूला लगाना है। तो ये सवाल लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर ज़रूर करें, ये इस बार इसके आने का चांस है। पिछली बार दोनों पेपर्स में ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो मुझे इस बार जो है एज ए लॉन्ग क्वेश्चन इसके आने का चांस है, उम्मीद है कि ये आएगा। दैट्स वाई मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये ज़रूर करेंगे। फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी करने देना चाहे तो फिर रिपीट कर सकता है। चैप्टर 9 से शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर आएगा, लॉन्ग तो ये वाले आ सकते हैं। ये 3 क्वेश्चन, ये और ये, इनको देखेंगे, ये लॉन्ग में आएंगे, ये 4 क्वेश्चन, और शॉर्ट में ये वाले देख लें। एमसीक्यू भी इसमें से बहुत आएगा चैप्टर 9 से। तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पहला क्वेश्चन देखें, शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 के ये पार्ट्स देख लें, क्वेश्चन 3 के ये पार्ट्स देख लें, पीरियड, डोमेन, रेंज वगैरह, इवन ऑड फंक्शंस के लिहाज से सारी चीज़ें, क्वेश्चन 4 के ये पार्ट्स, क्वेश्चन 6 के ये पार्ट्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर, और ये वाले जो हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ सकते हैं। तो प्लीज़ इनको अच्छी तरह कर लें। अल्लाह पाक से मैं फिर उम्मीद करता हूँ और अल्लाह पाक से मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट्स को बड़े अच्छे नंबरों से ना सिर्फ एलर बोर्ड के पेपरों में पास करे, ज़िंदगी के बाकी इम्तहानात में भी और आखिरत के इम्तहान में भी अल्लाह हम सब को जो है बहुत ही अच्छे नंबरों से पास करे। आमीन सुम्मा आमीन।